हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की नई बुक पूर्वी, जिसमें चैप्टर है नीम बाबा और जिसमें हम यूनिट 3 पे आ चुके हैं अब। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है आज हम देखेंगे कि नेचर कैसे हमसे कनेक्ट करती है और कैसे हमारी हेल्प करती है। तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये रिचुअल है कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक्टिविटी करते हैं। हमें पता है कि ट्रीज हमारे लिए हर प्रकार से यूजफुल है, हर प्रकार से यूजफुल, उनकी पत्तियां, उनकी टहनियां, उनका जो ट्रंक होता है वो भी सब कुछ यूजफुल है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नीम के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपने नीम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से सुना होगा। हमें पता है कि मेडिसिन में यूज होता है, फर्नीचर भी बनते हैं। क्यों? अगर नीम की लकड़ी से कोई फर्नीचर बना होता है ना, उसमें दीमक नहीं लगती। दीमक क्या होता है? एक कीड़ा होता है जो उस लकड़ी को पूरी तरीके से खा जाता है ना। तो फर्नीचर बनता है इसका। ऐसे यहाँ पे हमें बताना है कि नीम के क्या क्या यूजेस हैं। तो देखो, नीम का सम पार्ट ऑफ ट्रीज आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, मेडिसिन में यूज होता है, फर्नीचर बनाने में यूज होता है। इससे पेस्टिसाइड्स किल किए जा सकते हैं, मॉस्किटोज को भी मारा जा सकता है। इससे बहुत सारे सोप बनते हैं, टूथपेस्ट बनते हैं। तो ये हम इसके बारे में यूजेस लिखेंगे कि ये इसके यूजेस हैं। अब आ जाता है कि नीम हमारे इंडिया में एक कॉमन ट्री है। आपको पता है नीम, पीपल, बरगद, ये कॉमन ट्रीज हैं हमारे इंडिया में। आपको ये हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और नीम और पीपल तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत बड़े बड़े हैवी पेड़ होते हैं, कोई ये छोटा मोटा पेड़ नहीं होता, पूरा हैवी पेड़ होता है। ठीक है, अब हमें इस कॉलम में लिखना है, कॉलम ए में, कि हमें क्या क्या पता है नीम के बारे में। ठीक है, और इस कॉलम बी में हम ये लिखेंगे कि हम क्या जानना चाहते हैं नीम के बारे में। और तो देखो, पहली बात, अगर मैं पूछूं, कोई मुझसे पूछे कि आप नीम के बारे में बताओ, तो मैं यही कहूंगी कि इंडियन ट्री है ना। क्या कहेंगे कि ये एक इंडियन ट्री है, भारत में पाया जाता है। दूसरी बात, जो इसका टेस्ट है वो बिटर है, बिटर इन टेस्ट है। ठीक है, बिटर टेस्ट है, कड़वा होता है नीम। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं कहूं तो इसका भले ही टेस्ट कड़वा है, पर जो इसकी निबोलियां होती है ना, वो स्वीट होती है। ठीक है, स्वीट होता है इसका फ्रूट। चौथा, ये मेडिसिन पर्पज में बहुत काम आता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। भाई अगर किसी को पिंपल्स हो रहे होते हैं तो उस नीम की पत्ती को उबाल के पानी से मुंह धो ले, है ना। अगर किसी को फीवर हो रहा है तो सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबा ले। ठीक है, तो इसके बहुत यूजेस हैं नीम के। ठीक है, आपके दादा दादी या आपकी मम्मी पापा आपको जरूर बताते होंगे। अब है कि मैं इसके बारे में क्या जानना चाहती हूँ। तो देखो, मैं इसका हाइट के बारे में जानना चाहूंगी, भाई ज्यादातर कितना लंबा हो सकता है, जो इसकी लीव्स हैं वो कितनी लार्ज हो सकती है। सो हाउ लार्ज आर देयर लीव्स, कि जो इसकी पत्तियां हैं वो कितनी बड़ी हो सकती है। दूसरा, कि हम इसको वेजिटेबल में क्यों नहीं यूज कर सकते? करेला का यूज करते हैं ना, करेला भी तो कड़वा होता है, हम नीम का यूज क्यों नहीं कर सकते? सो व्हाई नॉट यूज एज वेजिटेबल, कि ऐसा इन्वेंशन क्यों नहीं हुआ कि नीम की पत्तियों की भी सब्जियां बन जाए, है ना। दूसरी बात है कि इसका एग्रीकल्चर में क्या यूज है। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में, कि इसका एग्रीकल्चर में और क्या क्या यूज हो सकता है। क्योंकि अगर छोटा बच्चा है 6 क्लास का तो उसको नहीं पता होगा कि नीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। तो यहाँ देखो, ये है नीम का पेड़ जिसे हम कह रहे हैं नीम बाबा। और यहाँ ये नीम ही कह रहा है कि आप मुझे क्या कह सकते हो? नीम बाबा कह सकते हो। तो ये अंबर और नीम बाबा के बीच की कन्वर्सेशन है। तो चलिए पढ़ते हैं, लेट अस रीड। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अंबर इस लड़की का नाम है जो स्कूल से आई है। और कहाँ बैठी है वो? सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम, नीम के पेड़ की छांव में वो बैठी है अपने आंगन में। She felt that the tree was whispering to her, उसे ऐसा लगा कि उस जो नीम का पेड़ है उसे बातें कर रहा है, कुछ फुसफुसा रहा है। She looked at the tree and spoke to the tree, उसने नीम के पेड़ की तरफ देखा और बोली, अंबर कह रही है, नमस्ते, आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जब भी आप कुछ चाहते हैं, कोई इच्छा जाहिर करते हैं, आप कहते हैं आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। ठीक है, अब वो कहते हैं मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ? नीम बाबा कहते हैं श्योर डियर अंबर, हाँ तुम कर सकती हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम बचपन में मेरी छाया में खेलती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे क्या कह सकती हो? नीम बाबा कह सकती हो। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से देखा है। ठीक है, अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अंबर कहती है कि मैंने आपको हर जगह देखा है।
आप हर जगह होते हो क्योंकि नीम के पेड़ बहुत जगह लगे होते हैं। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में और बताइए। तब नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूं। आई वॉज बोर्न मिलियन ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, कि मैं नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में कहीं सालों पहले, मिलियन सालों पहले मेरा जन्म हुआ था। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, कि जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में और म्यांमार में था, क्योंकि म्यांमार यहाँ दिखाई देगा आपको नीचे, ठीक है, मैप में आप देखोगे तो म्यांमार में हूँ, मेरा जन्म हुआ और मैं बाद में बाहर, इंडिया के बाहर भी हर जगह फैल गया, है ना भाई। अंबर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। अब हम तो ये सोचते हैं कि जो इंडिया में ही नीम मिलता है, बट यहाँ पे नीम ट्री कह रहा है, नीम बाबा कह रहे हैं कि मैं तो इंडिया के बाहर भी मिलता हूँ। अब बताती है कि वो पूछते कहाँ पे मिलते हो आप, तब नीम बाबा कहते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, जितने भी एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज है, यहाँ तक कि अमेरिका के भी कई पार्ट्स में तुम मुझे देख सकती हो। भाई देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ मिलता है। अंबर दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा है। हु गेव यू योर नेम, तुम्हें तुम्हारा नाम कैसे दिया, किसने दिया। नीम बाबा द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोविंग, थॉट प्रोवोकिंग होता है कि इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में तो मेरा जन्म हुआ। गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्ठा, और इनका जो संस्कृत नाम है, देखो हाँ आप देखोगे ना साइंस में, तो हर एक पेड़ का नाम, हर एक पौधे का नाम, हर एक एनिमल का नाम, साइंटिफिक नाम अलग है और जो उसको संस्कृत नाम दिया गया है वो अलग है। तो यहाँ संस्कृत में इसको क्या कहा गया है, अरिष्ठा, जिसका मतलब है जो किसी डिजीज को, किसी बीमारी को क्योर करे। वैसे इसको और भी क्या कहा जाता है संस्कृत में, निम्बा, निम्बका, ठीक है, इसको ये वर्ड भी कहा जाता है। संस्कृत में क्या क्या नाम है इसका, अरिष्ठा, निम्बा, निम्बका। द नेम नीम इज गिवन बाय ईरानीज, ईरान के लोगों ने, जिन्हें ईरान के लोगों को क्या कहते हैं, ईरानीज, उन्होंने बोला इसका नाम नीम, ठीक है। अंबर कहती है रियली, सच में। नीम बाबा कहते हैं हाँ, इन हिंदी माय नेम इज नीम, इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स। अब इंडिया में इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोद, निम्बे, निम्बो, ये मेरे ऐसे कई नाम हैं। मतलब आप देखोगे कि नॉर्थ साइड में नीम बोल रहे हैं, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में या मिडल में इसको अलग अलग नाम से बोला जाता होगा। अंबर यू आर सो वेल नोन दैट इज वंडरफुल, अंबर कहती है तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, वंडरफुल। नीम बाबा कहते हैं डियर अंबर वी बिकम वेल नोन फॉर वट वी डू, हम किस लिए जाने जाते हैं, जो हम करते हैं उस वजह से जाने जाते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल दैट इज वाई दे नो अस, अब हम अगर यूजफुल हैं इन लोगों के लिए तभी वो हमें जानते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, अगर हमारे किसी एक काम से किसी की हेल्प होती है, तभी लोग हमें जानते हैं, ठीक है। सो साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, अब साइंटिस्ट हमें क्या बुलाते हैं, नीम को क्या बुलाते हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान जी का दिया हुआ कड़वा वरदान, ठीक है। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, आदमी को नेचर का दिया हुआ गिफ्ट। एंड क्लीनलेस पार्टिंग ट्री, ऐसा ट्री जो आसपास क्या रखता है, साफ सफाई रखता है। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, और कोई कोई हमें क्या बोलता है, मैजिक ट्री कहता है। और कोई क्या बोलता है, द ट्री ऑफ द 12th सेंचुरी, की 12th सेंचुरी का एक पेड़, ठीक है। अब देखो क्या क्या बुलाते हैं साइंटिस्ट, क्या कह रहे हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलेस पार्टिंग ट्री। और जो और लोग होते हैं, कॉमन पीपल होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैजिक ट्री एंड ट्री ऑफ द 12th सेंचुरी, ठीक है। लेट अस डिस्कस, अब हमने जो पढ़ लिया है उसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। लेट अस नो आवर नीम, नीम को जानते हैं। कॉमन नेम क्या है नीम का, सो कॉमन नेम इसका नीम ही है। किसने दिया इसका ये नाम, दिया ईरानीज ने, ठीक है। इसलिए कहते हैं किसी भी चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, एक बार समझ नहीं आया दोबारा से पढ़ो। पीरियड ऑफ बर्थ, कब जन्म हुआ नीम का, सो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है। बोर्न एट, कहां जन्म हुआ, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, एन है।
फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है? एशिया में, है ना, अफ्रीका में और कुछ पार्ट ऑफ अमेरिका में भी, ठीक है। कॉमन नेम क्या क्या है? तो हम इसको क्या क्या बोलते हैं? निम्बा, निम्बिका, ठीक है, निम्ब, नीम, ठीक है, निमोरी, और ऐसे पीछे से आप और वर्ड्स भी लिख सकते हैं। नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने इसको क्या क्या नाम दिया है? साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है भाई, क्या क्या बोला है? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, और क्या दिया है इसको? नेचर्स गिफ्ट टू मैन, नेचर गिफ्ट टू मैन, और क्या बोला था? और बोला था क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, है ना। पीछे से देख के लिखना है सारा। नेम गिवन बाय अदर्स, और हम लोगों ने क्या नाम दिया है? मैजिक ट्री और द ट्री ऑफ ट्वेंटियथ की 20वीं शताब्दी का पेड़, सेंचुरी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। अंबर कहती है आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विंग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ विद योर लीव्स। अब अंबर कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपकी जो छोटी छोटी टहनियां है ना, ट्विंग्स मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस है, उनका इस्तेमाल लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए करते हैं, और जो लीव्स होती हैं उनको उबाल कर उसमें क्लोथ्स को साफ किया जाता है, कपड़ों को साफ किया जाता है। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मिसल्स द डॉक्टर टोल्ड अस दैट पुट नीम स्लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब अंबर बताती है कि मैं जानती हूँ कि आपकी छोटी छोटी टहनियों से तो लोग ब्रश करते हैं, आपकी जो पत्ती हैं उनको उबाल कर लोग अपने क्लोथ्स को साफ करते हैं, और जब मेरे भाई को मिसल्स हुए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको नीम की पत्तियों पे लिटाओ इसको, और इससे क्या होगा? इसको आराम मिलेगा। अब वो पूछती है क्यों ऐसा किया गया? तब नीम बाबा कहते हैं द डॉक्टर नो डैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, की नीम में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो जर्म्स को खत्म कर देती है। मिसल्स कोज इचिंग, अब जब मिसल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी पे, तो बेटा उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है ना। सो नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, जो बार बार एक जर्म से दूसरा जर्म ऐसे फैलते रहते हैं ना, तो नीम की जो पत्तियां होती हैं, नीम की जो टहनियां होती हैं, वो उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, उनका ब्रीड नहीं होने देती। और जब हमें खुजली लगती है तो नीम की जो पत्तियां हैं वो कंफर्ट महसूस कराती है। Neem leaves, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicine to cure many disease. किसी भी बीमारी का या बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में नीम तो पूरा ही यूजफुल है। उसकी लीव्स भी, उसकी bark भी, उसके फ्लावर्स भी, फ्रूट्स भी, यहाँ तक कि उसकी रूट का भी यूज किया जाता है मेडिसिन में, ठीक है। अंबर कहती है यस आई वंस हैड अ कफ, कि मुझे एक बार क्या हुई थी? खांसी हुई थी, एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंडमदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, मेरी दादी माँ ने मुझे क्या दी? एक दवाई दी जो किस चीज से बनी हुई थी? नीम बार्क से, जो नीम का पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है ये इधर, उससे उन्होंने क्या बनाई थी? एक दवाई बनाई थी। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग, जब मेरे पापा को आंखों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर, नीम के फ्लावर से उन्होंने क्या बनाया? काजल बनाया, जिससे मेरे पापा की जो आंखों में खुजली हो रही थी वो ठीक हो गई। अब नीम बाबा क्या कहते हैं? ओ लिटिल अंबर यू नो सो मच, तुम बहुत ज्यादा जानती हो। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल who are well trained and have a lot of experience। अब जैसे अब आपने पढ़ लिया, ठीक है, अगर आप लोग भी ऐसा करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नीम बाबा यहाँ आपको एक प्रिकॉशन दे रहे हैं कि इन चीजों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो वेल ट्रेन्ड हो, जिन्हें पता हो कि किस प्रकार दवाई बनाई जाती है, कितनी मात्रा में बनाई जाती है और क्या क्या चीज उसमें डाली जाती है। अंबर कहती है यस आई विल, हाँ मैं करूंगी। टेल मी नीम बाबा इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर। अब वो देखो
देखो फार्मर के लिए भी पूछ रही है कि बताओ कि क्या फार्मर्स भी इसका कोई यूज कर सकते हैं। तब नीम बाबा कहते हैं हाँ, अगर तुम नीम की जो सीड्स हैं उनका पाउडर बना लोगे और उसको पानी में मिक्स कर दोगे और किसी प्लांट पे या ट्री पे स्प्रेड कर दोगे तो उनको लोकटस नहीं खाएंगे। मतलब एक कीड़ा होता है फ्लाइंग इंसेक्ट्स डेट डैमेज क्रॉप, एक उड़ता हुआ टिड्डा बोल सकते हो या एक छोटा कीड़ा होता है जो प्लांट्स की जो ट्रीज हो जो लीव्स होते हैं उसको खा जाता है। तो वो अगर आप स्प्रे कर दोगे पाउडर को तो वो उनको नहीं खाएगा। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड, अगर आप राइस फील्ड में चावल का जो खेत होता है वहां पे वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, देखो चावल की जब खेती होती है तो बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, वहां पे पानी खड़ा रहता है, मतलब पानी को पूरा एक फील्ड में भर देते हैं पानी, उसमें चावल बोए जाते हैं। अब क्या होता है जब पानी बहुत देर तक खड़ा रहता है तो उसमें मच्छर हो जाते हैं। तो अगर आप इसी पाउडर को स्प्रे कर दोगे तो क्या होगा, जो मॉस्किटो का बढ़ना है वो भी रुक जाएगा। हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और जो क्रॉप्स है उसको भी अच्छे से ग्रो होने में जो ये नीम सीड्स का मिक्सचर है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, दीमक, मैंने पीछे बताया था कि दीमक क्या होती है बेटा, इन पौधों को लकड़ियों को खा जाती है, ठीक है, तो उससे भी बचाता है। नीम का जो पाउडर है, सीड्स का पाउडर, वो बचाता है टर्माइट से भी। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो टर्माइट्स होती है वो जो पौधा होता है उसकी रूट को खा जाती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग टू अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, अगर आपने अपने फील्ड में अपने खेत में कहीं भी नीम के सीड्स का पाउडर मिला दिया, उसको छिड़क दिया, उससे क्या होगा, इंसेक्ट जो उसको क्रॉप्स को खराब करते हैं वो भी मर जाएंगे। अंबर कहती है डेट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑन नीम सीड्स इन स्टेगमेंट, कि मतलब अगर हम जो पानी रुका हुआ है हमारे घर के आसपास उसमें भी वो पाउडर डाल देंगे तो सारे मॉस्किटो क्या हो जाएंगे, उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी, मर जाएंगे। सो दिस मस्ट बी अ कोस्ट इफेक्टिव मेथड, कि देखो नीम तो हर जगह मिलता है इसलिए इसको कोस्ट इफेक्टिव बोला है कि आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना, आपको आराम से नीम के सीड का पाउडर भी मिल जाएगा, आप इसको कहीं भी छिड़क दोगे तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग भी रुक जाएगी, है ना, क्रॉप्स भी अच्छी हो जाएगी और आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। अब अंबर पूछती है कि मुझे तो इसके और यूजेस बताओ जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तब नीम बाबा कहते हैं हाँ, पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड्स पाउडर टू देम। अब देखो हमारे घर में अनाज को, जो फार्मर्स होते हैं, जैसे हम फार्मर्स हैं, तो हमारे घर में क्या होता है, गेहूं आते हैं। अब वो गेहूं को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए उसमें भाई कुछ तो मिक्स करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, नीम के टहनियां, नीम की पत्तियां और नीम का जो पाउडर होता है उसको उस कंटेनर में पूरा स्प्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो नीम जो ग्रेन होते हैं उनमें कीड़ा नहीं लगता, है ना। सो नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप, और जो नीम का तेल होता है उससे साबुन बनाए जाते हैं, टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, और अगर फर्नीचर जैसे कुर्सी टेबल लकड़ी की बनाई जाती है, अगर उनसे नीम की टहनी से बनाए, नीम के वुड से बनाए, पेड़ से बनाए, तो क्या होगा, उसमें टर्माइट्स नहीं लगेंगी। नीम ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर, और नीम क्या करता है, जो एयर है उसको भी प्यूरिफाई करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, और अभी तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो डिस्कवर हुई ही नहीं है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो, अब नीम बाबा अंबर से कहते हैं कि जब आप बड़े होंगे तब आप डिस्कवर करोगे ना कि इसके और क्या क्या यूजेस हैं। तब अंबर कहती है यस, हाँ नीम बाबा आई विल, मैं करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, अपने टाइम के लिए धन्यवाद। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माय चाइल्ड। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा कन्वर्सेशन है नेचर और हम इंसानों के बीच में, ठीक है। यहाँ अंबर किसको प्रेजेंट कर रही है, हम सभी ह्यूमन बींग्स को, और नीम बाबा पूरी नेचर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर स्टोरी थी। आई होप आपको नीम के जो इतने सारे बेनिफिट्स हैं वो पता चले होंगे और आपको सच में बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ पढ़ के। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू।